हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। 11 कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और आज देखेंगे हम लेक्चर नंबर 3। अभी तक लेक्चर 1 और 2 में हमने चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसके ड्यूअल इफेक्ट, उसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कस किए। लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने वाउचर्स क्या होते हैं वो डिटेल में जानकारी ली और दूसरा उसके ड्यूअल इफेक्ट किस तरीके से होती है वो हमने समझा। तो थोड़ा यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा उसका, और फिर हम उसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से ड्यूअल इफेक्ट होती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है उसका एक एविडेंस होता है, और वो एविडेंस कैसे होता है? रिटन एविडेंस होता है, और वही रिटन एविडेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर। और वाउचर के हिसाब से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सेल है, परचेस है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, वॉट एक्सपेंस है, वॉट। ठीक है, तो एक वाउचर एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स था, वो हमने सीखा। अब दूसरा हमने यहाँ पे ये सीखा ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसकी दो इफेक्ट होती है। यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा तो वो एक अधूरा यहाँ पे एक सेंटेंस होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो उसकी मिनिमम टू इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम हम जो सीख रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है? अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम। अब ये ड्यूअल इफेक्ट जो यहाँ पे वर्ड हो रहा है, तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि कोई भी अकाउंट यहाँ पे जो है वो इफेक्ट होता है। अब ये अकाउंट क्या है? तो अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन के अंदर हमें जो टर्म यूज करने होते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट। जैसे ये सेल है तो सेल अकाउंट, परचेज तो परचेज अकाउंट, पेमेंट है तो पेमेंट किसको किया, यानी कि एक्सपेंस को किया है तो किसी एक्सपेंस के लिए तो एक्सपेंसेस का अकाउंट, किसी पर्सन को किया है तो किसी पर्सन का अकाउंट। पेमेंट एक प्रोसेस है, पेमेंट अकाउंट नहीं होता कभी। रिसिप्ट एक प्रोसेस है, उसका अकाउंट नहीं होता। बट पेमेंट किसको किया? किसी एक्सपेंस का पेमेंट किया, किसी पर्सन को पेमेंट किया, किसी के पास से इनकम मिली तो रिसिप्ट हो गई। अब किसी पर्सन के पास से पैसा मिला तो वो रिसिप्ट हो गई। तो ये जो सारे टर्म है, सेल, परचेस, एक्सपेंस, पर्सन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, बैड डेब्ट्स, वो सब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर टर्मिनोलॉजी में सीखा। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है अभी आगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी दो इफेक्ट होती है, और दो इफेक्ट किस में होती है? अकाउंट्स में होती है। अब ये अकाउंट्स मतलब क्या? तो ऐसे कोई जो टर्म हमने यूज किए थे वो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, ₹10,000 गुड्स सोल्ड, ऐसा लिखा है। एक ट्रांजेक्शन हो गया, 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया। अब इसकी दो इफेक्ट हो रही है। अब दो इफेक्ट क्या होगी? तो एक तो इवेंट क्या हुई? इवेंट क्या हुई? गुड्स सेल करने की, बराबर। तो इसका मतलब कि एक कौन सा अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा? सेल का अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि गुड सेल करने की प्रोसेस जो होती है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? सेल। दूसरा यहाँ पे है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज मतलब क्या है? कैश या बैंक। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के अंदर ना तो कैश वर्ड यूज किया हुआ है ना कोई पर्सन का नाम है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो दूसरी इफेक्ट जो हो रही है वो रुपीज, यानी कि मनी का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कुछ भी, तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पे होगी? केस। अब क्या होगा इस दोनों के अंदर? इफेक्ट क्या होगी? तो सेल करने से जो हमारा गुड्स है, गुड्स बाहर जाता है, मतलब गुड्स आउटवर्ड, और केस बिजनेस में आती है, बराबर। तो केस इंक्रीज। इस तरीके से इवेंट से इस तरीके से होता है। गुड्स आउटवर्ड मतलब स्टॉक रिड्यूस, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, कि हमारा जो स्टॉक है वो कम हो रहा है।
तो ऐसे हमें अभी आगे का स्टेप है वो ये सीखना है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो ट्रांजेक्शन के अंदर जो इवेंट हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो ट्रांजेक्शन के थ्रू जो प्रोसेस के अंदर क्या क्या अकाउंट है वो इफेक्ट करेंगे और उस अकाउंट में क्या इफेक्ट होगी। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश इंक्रीज हुई और गुड्स यहाँ पे डिक्रीज हुआ, स्टॉक कम हुआ। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम जो एक एग्जांपल है वो देखते हैं आज और ज्यादा इसमें डिटेल में सीखते हैं। एग्जांपल नंबर है 3। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। पहले मैं ट्रांजेक्शन आपको समझा देता हूँ, उसके बाद उसके आंसर किस तरीके से लिखने हैं वो हम सीखते हैं। ओके, ओके, चलिए। नंबर 3 एग्जांपल है, विच टू इफेक्ट वुड टेक प्लेस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेन। अब हमें ये सीखना है कि यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए हैं, हमें ट्रांजेक्शन दिए हैं, उसमें क्या दो इफेक्ट हो रही है उसको एक्सप्लेन करना है। मैं फटाफट से यहाँ पे जो 11 ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद हम समझते हैं क्या है। मनोज कमेंस बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000। क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है? यस, क्योंकि यहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा है, कैश एक्सचेंज हो रही है। द अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग ₹40,000। तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अभी मैं खाली यही बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। मनोज हैज परचेस्ड गुड्स फॉर 3,000 फ्रॉम भारती बेन। ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल। मनोज ने विपुल को गुड्स सेल किया। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2,000 फॉर कैश। मनोज ने 2,000 रुपये कैश में गुड सेल किया। मनोज परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹1,500। फर्नीचर का परचेस किया है 1,500 रुपये का। कमीशन पेड किया 200 रुपीज। विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200। विपुल जिसको हमने यहाँ पे सेल किया था, विपुल जिसको हमने यहाँ पे सेल किया था, उसने गुड्स रिटर्न किया, बराबर। तो गुड्स रिटर्न मतलब कि सेल्स रिटर्न हुआ यहाँ पे। मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बेन। तो भारती बेन के पास से मनोज ने गुड परचेज किया था, वो उसने रिटर्न किया, मतलब परचेस रिटर्न हुआ। चेक ऑफ 2850 इश्यू टू भारती बेन। भारती बेन को चेक से पेमेंट किया। विपुल गिव चेक ₹4800। विपुल के पास से चेक मिला 4800 का। तो ये रिसीवेबल और पेएबल का एडजस्टमेंट हुआ, ये ट्रांजेक्शन है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के ट्रांजेक्शन है और सारे ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी है, बराबर। अब हमें क्या करना है, इसके ड्यूअल इफेक्ट किस तरीके से करनी है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट होती है देखो, यहाँ मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। पहला ट्रांजेक्शन था बिजनेस कमेंस विथ ₹20,000 कैपिटल। बिजनेस कमेंस विथ 20,000 कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ? तो कैपिटल टर्म हमने सीखा था, तब मैंने बताया था आपको कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस के अंदर जो पैसा, अपना पर्सनल जो पैसा लाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे मनोज अभी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो अपना खुद का 20,000 रुपीज बिजनेस में ला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कैपिटल। तो इस ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट क्या होती है, एक तो कैश कम्स इन। देखो हमें है ना बिजनेस के हिसाब से सोचना है, हमें बिजनेस ओनर का जो है ना वो नहीं, बिजनेस ओनर और बिजनेस दो अलग चीजें हैं, ऐसा समझ के हमें अकाउंटिंग की प्रोसेस करना है। तो अकाउंटिंग समझने में बहुत इजी रहेगा। बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग है। मतलब बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल, लेके जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। खुद का कोई पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से करता है तो वो भी ड्रॉइंग है। ठीक है, खुद की सैलरी भी वो लेता है तो वो भी एक एक्सपेंस है। अकाउंटिंग के पर्पज से हमें ये समझना है। ओके, तो यहाँ पे मनोज पैसा ला रहा है, मतलब कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश बढ़ रही है, कैश कम्स इन, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के अकाउंट के अंदर इफेक्ट होगा। दूसरा, ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल, मतलब इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट में यहाँ पे इफेक्ट हो रही है वो हमें समझना है। तो इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमने देखा कि एक कैपिटल पे इफेक्ट होगी और दूसरा कैश अकाउंट पे इफेक्ट होगी। तो कैश अकाउंट और कैपिटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बैंक अकाउंट ओपन किया है एसबीआई में 40,000 रुपीज में, 40,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट पे इफेक्ट होगी एक, और दूसरा किस पे इफेक्ट होगी, कैश अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि बैंक में जब कैश डिपॉजिट करेंगे तब बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो कैश गोज आउट, बिजनेस में से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। दूसरा, बैंक अकाउंट, बैंक के साथ हमारा अकाउंट क्रिएट होता है तो बैंक के साथ एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है तो बैंक अकाउंट एक इफेक्ट होगा। नंबर 3,
गुड्स वर्थ 3000 रुपीज परचेस फ्रॉम भावना बेन। भावना बेन के पास से 3000 का गुड्स परचेस किया है। तो एक तो यहाँ पे गुड्स परचेस किया मतलब एक परचेस अकाउंट इफेक्ट होगा। जो भी परचेस की इवेंट होती है तब परचेस अकाउंट इफेक्ट करता है। गुड्स कम्स इन, गुड्स बिजनेस में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे भारती बेन, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भावना बेन लिखा है बट भारती बेन है। ऊपर ट्रांजेक्शन में भी हमने देखा भारती बेन है। ठीक है, तो भारती बेन जो है वो उसका अकाउंट एक इफेक्ट कर गया क्योंकि भारती बहन के साथ हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स के रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं। यानी हमने परचेस किया है तो ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए, तो भारती बहन के नाम से एक अकाउंट बनेगा, वो इफेक्ट करेगा। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर हम जब ड्यूअल इफेक्ट करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा। अकाउंट कैसे हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन से अकाउंट कैसे निकालने हैं वो, कि किस ट्रांजेक्शन के कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा। पहले अकाउंट सीखेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट के टाइप सीखेंगे और फिर हम डेबिट क्रेडिट के रूल सीखेंगे, तब जाके हमें अकाउंटिंग जो है वो डेबिट क्रेडिट कैसे करना है वो पता चले। एक प्रोसेस है सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी दूसरे स्टेप में है। नंबर 4 है गुड्स वर्थ ₹5000 सोल्ड टू विपुल। विपुल को गुड्स सेल किया, तो यहाँ पे विपुल का नाम है और गुड्स सेल करने की प्रोसेस है। तो एक अकाउंट होगा विपुल का अकाउंट और दूसरा होगा सेल्स का। ओके, गुड्स सोल्ड वर्थ 2000 फॉर कैश। तो पहले तो गुड सेल किया है तो एक सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और अब सेल किया है कैश से तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट। ओके, नाउ नंबर 6, फर्नीचर परचेस किया है 1500 रुपीज का। 1500 का फर्नीचर परचेस किया। अब देखो परचेस वर्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि परचेस अकाउंट होगा। परचेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परचेस टर्म हम कब यूज करते हैं? whenever we purchase the goods, and goods का मतलब क्या होता है? गुड्स यानी कि वो प्रोडक्ट जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स। अब गुड्स का परचेस होता है तभी हम परचेस अकाउंट इफेक्ट होता है। अगर फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर जो है वो हमारे लिए एसेट है जो बिजनेस चलाने में हमें यूज करनी है, बराबर। तो यहाँ पे एसेट का अकाउंट होगा, वो एसेट के नाम से, यानी कि फर्नीचर कम्स इन तो फर्नीचर का अकाउंट एक इफेक्ट होगा और दूसरा होगा कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टी का पर्सन का नाम नहीं दिया है, कैश वर्ड भी नहीं है, खाली बताया कि फर्नीचर इतने में परचेस किया, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट। सिंपल सी एक आपको मैं शॉर्टकट मेथड भी समझाऊंगा बाद में, बट पहले जो प्रोसेस जो है वही हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट का यूज करेंगे किस तरीके से करना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो आप सबको क्लियर होना ही चाहिए। हाँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए हम शॉर्टकट का यूज करें वो सही है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, नंबर 7 है कमीशन पेड ₹200। तो कमीशन पेड किया है मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो एक तो हो जाएगा कैश अकाउंट। अब क्या पेमेंट किया है? कमीशन, तो ये कमीशन अकाउंट बन गया। एक एक्सपेंस है जिसका हमने पेमेंट किया, तो एक्सपेंस के नाम से अकाउंट बनेगा। एक्सपेंस अकाउंट ऐसा कभी नहीं होता, एक्सपेंस का नाम होता है, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट ऐसा हम बोल सकते हैं। देन विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200। विपुल ने गुड्स रिटर्न किया, तो विपुल हमारा डेटर्स था जिसको हमने गुड्स सेल किया था, तो एक तो विपुल का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा सीधा ही, क्योंकि विपुल के गुड्स रिटर्न किया है। अब वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल किया है वो रिटर्न, तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। नाउ गुड्स रिटर्न वर्थ ₹150 टू भारती बहन। भारती बहन को हमने गुड्स रिटर्न किया, भारती बहन के पास से हमने गुड्स परचेस किया था, भारती बहन के पास हमने गुड परचेस किया था जो हमारी थी क्रेडिटर्स, तो एक तो उसका अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा भारती बहन का अकाउंट, और दूसरा परचेस रिटर्न की प्रोसेस हुई है तो क्या आ जाएगा? परचेस रिटर्न। चेक दे दिया है भारती बहन को 2850 का, तो यहाँ पे भी चेक दिया है तो एक आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक पे इफेक्ट होगा, बैंक बैलेंस पे, और दूसरा जिस पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन किया उसका अकाउंट यानी कि भारती बहन का। विपुल गेव से चेक ₹4800, तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा बैंक अकाउंट और दूसरा हो जाएगा विपुल्स अकाउंट। देखो इसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं ना, वो भी आप समझोगे यहाँ पे, तो भी आप आराम से अकाउंट्स जो है वो निकल के लेके आओगे ट्रांजेक्शन। जैसे ये समझो, विपुल गेव अ चेक ₹4800, मतलब विपुल ने 4800 का चेक दिया, तो इससे क्या होता है बिजनेस में? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो इफेक्ट किस पे होगा? बैंक बैलेंस पे। बैंक बैलेंस पे इफेक्ट होना मतलब बैंक अकाउंट। दूसरा क्या होगा? विपुल का अकाउंट जो है, विपुल के नाम से हमने जो अमाउंट लिखी हुई थी वो यहाँ पे सेटल होगी,
तो दूसरा होगा विपुल का अकाउंट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम कोई ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें से दो इफेक्ट कौन से अकाउंट पर होगी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या समझना है इसमें? ट्रांजेक्शन को डिटेल में समझना है, पूरी तरीके से समझना है, ट्रांजेक्शन किस प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है वो समझना है, और कौन से प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं वो समझना है। ठीक है, अगर वो क्लियर है तो हम आराम से ऐसी दो इफेक्ट कहाँ पे होगी वो हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझो कि कितने सारे अकाउंट्स आ गए। विपुल का अकाउंट, सेल्स रिटर्न का अकाउंट, कमीशन का अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, भारतीय बेन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बराबर। तो ये जितने सारे अकाउंट्स आए वो अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम के अंदर उसको हम दो इफेक्ट के अंदर कैसे करेंगे? इफेक्ट देंगे मतलब क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट में अंदर जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज उसकी करेंगे तो यहाँ पे जो भी दो एंट्री हो रही है, सॉरी दो इफेक्ट हो रही है, वो दो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक इफेक्ट होगी डेबिट और एक इफेक्ट होगी क्रेडिट। अब वो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा उसके लिए यहाँ पे जितने सारे अकाउंट हमने बनाए हैं वो सारे अकाउंट्स को हमने यानी कि सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर तीन टाइप्स में डिवाइड किए हुए। कितने हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? तीन। अब ये तीन यानी कि थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है उस अकाउंट का हर एक टाइप्स के अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल है बस, और रूल हमें सीखना है। ठीक है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो हम सीखते हैं पहले आज। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल। पर इम्पर्सनल के अंदर दो आते हैं तो हम तीन अकाउंट में सीधा जाएंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये है तीन टाइप्स के अकाउंट यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब क्या है इसका मीनिंग? तो इसका नाम क्या है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट मतलब जितने भी पर्सन के अकाउंट है वो सारे इस अकाउंट के टाइप्स में अंदर आएंगे। पर्सन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी लाइव पर्सन, जो ह्यूमन बीइंग है, लाइव पर्सन है, उसको हम पर्सन गिनते हैं। बट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कोई बिजनेस जो होता है, जो फर्म होती है, कोई कंपनी होती है, बैंक होता है, उन सबको भी एक पर्सन माना जाता है। यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या कवर होंगे? लाइव पर्सन, कंपनी, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, बराबर, और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये होता है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कंपनी, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस है, कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है तब कंपनी का जन्म होता है और फिर कंपनी का बिजनेस होता है, तो उसको पर्सन मान लेते हैं। तो कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिसको ना वो कंपनी में आती है ना वो बिजनेस में आती है, तो ऐसे जो पर्सन है, ऐसे जो एसोसिएशन है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो सारी कहाँ पे कवर होती हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर। रियल, रियल अकाउंट का मीनिंग ये होता है इसके अंदर दो चीजें कवर होती है, एक होता है गुड्स, दूसरा होता है एसेट। जितने भी गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, मतलब जितने भी गुड्स के रिलेटेड अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट यहाँ पे कवर होते हैं इस टाइप। गुड्स यानी कि परचेस किया या सेल किया, परचेस रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, सैंपल में किसी को गुड्स दिया, मतलब गुड्स के रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स इस टाइप के अंदर कवर होते हैं, किसमें? रियल। दूसरा एसेट्स। अब एसेट्स किसे बोलते हैं? तो एसेट्स का मतलब होता है
ऐसी चीजें जो हमें बिजनेस चलाने में हेल्प करती है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। मतलब कोई फैक्ट्री बनाई तो फैक्ट्री के अंदर मशीनरी लाए तो मशीनरी क्या है, एसेट। ऑफिस बनाया, ऑफिस में फर्नीचर लगाया, वो क्या है, एसेट। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चलाने में हमें सपोर्ट करती है और उसका यूज जो है वो हम बिजनेस एक्टिविटी के लिए करेंगे, उसको हम बोलते हैं एसेट। अब एसेट के कुछ टाइप्स थे, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो वो सारी एसेट्स जो है वो यहाँ पे इस टाइप के अंदर कवर होती है, रियल अकाउंट। अब आपको क्यों ये समझा रहा हूं कि भाई कौन से अकाउंट कौन से टाइप्स के अंदर आएंगे, तो हर एक टाइप्स का अपना डेबिट क्रेडिट का रूल है। तो पहले हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उसकी दो इफेक्ट हमें देखनी है। दो इफेक्ट के चलते हमें दो अकाउंट वहां पे सिलेक्ट करने हैं कि भाई इसमें कौन से अकाउंट में इफेक्ट होगी। अब ये दो अकाउंट जब हम बाहर निकल के आए ट्रांजेक्शन के अंदर से, अब वो अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये जानने के लिए हमारे पास है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रूल, यानी कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स। वो तीनों टाइप्स के अलग अलग रूल है। तो अगर हमें ये पता होगा कि भाई कौन सा अकाउंट कौन से टाइप्स में है, तो ही हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के रूल को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में सारे इतने अकाउंट्स कवर होते हैं, रियल अकाउंट में गुड्स और एसेट्स कवर होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंसेस और इनकम। तो सारी चीजें कवर हो गई। बिजनेस के साथ क्या क्या होता है, बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, किसी पर्सन के साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बराबर, गुड्स परचेज सेल करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, बराबर, एसेट का यूज करते हैं, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जितने भी ट्रांजेक्शन है उस सब ट्रांजेक्शन के अंदर से कोई भी अकाउंट निकाल लो, वो इसमें सारे में कवर हो जाएगा। या तो पर्सनल अकाउंट है, या फिर रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल। तो ठीक है, यहां तक हमने समझा कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, बराबर। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, थोड़ा आपको यहाँ पे बुक में से भी दिखा देता हूँ पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है। इन बिजनेस व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट द काउंटर पार्टी इन इज पर्सन, दिस पर्सन में बी नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन होता है या फिर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन डेटर क्रेडिटर का रिलेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन बिजनेस एंड द अदर पर्सन। लाइव पर्सन आर इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सन, अकाउंट्स ऑफ देयर नेम्स आर मेंटेन्ड इन द बुक्स। जैसे एथल्स का अकाउंट है, धर्मेंद्र अकाउंट, रमन अकाउंट। बिजनेस अंडरटेक आ ट्रांजेक्शन विद लीगल आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, जीवन ज्योत हाई स्कूल्स अकाउंट, पराग मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, LIC अकाउंट। तो ये सारी क्या है, जीवन ज्योत हाई स्कूल ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, LIC बराबर वगैरह। तो यहाँ पे सारी चीजें आती है, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन, क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब व्हेन नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन टेक बेनिफिट ऑफ बिजनेस ही बिकम्स डेटर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इज बिकम क्रेडिटर फॉर द पर्सन। यहाँ पे किसी पर्सन के साथ जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस के थ्रू, तो वहां पे डेटर क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट होता है, बराबर। तो ऐसे सारे जितने भी पर्सन है वो सारे पर्सन इस अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। जैसे हमने देखा रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में क्या क्या मैंने आपको समझाया, गुड्स और एसेट्स। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, गुड्स और अकाउंट, सॉरी गुड्स और एसेट्स अकाउंट। गुड्स के अंदर क्या आता है, जब प्रोडक्ट हम किसी के साथ डील करते हैं, बराबर, तो वो हमारे यहाँ पे कर कौन कौन सा अकाउंट इधर में आ गया, देखो, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन टू एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन टू डोनेशन। ओके, तो ये सारी चीजें। अब ये जो गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय, मतलब सेल और परचेस के अलावा जितने भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे एडवांस चैप्टर का, मतलब कि जब जर्नल एंट्री सीखेंगे तब, ठीक है। एसेट्स में क्या आता है, तो जब कोई भी एसेट, जहाँ पे हमने एसेट का क्लासिफिकेशन सीखा था, टेंजिबल और इंटेंजिबल, करंट और फिक्स, तो ये सब जो एसेट है
उसके लिए ए होता है, जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल, गुडविल, कॉपीराइट, पैटर्न्स, बराबर। ये सारे टर्म हमने चैप्टर 1 में सीखे हैं। तो ये एसेट्स के अकाउंट हो गए। नॉमिनल के अंदर हमने बात की अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस और अकाउंट्स ऑफ इनकम, बराबर। अकाउंट्स ऑफ इनकम में क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, एटसेट्रा। एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है? एक्सपेंसेस के अंदर आता है वेजेस, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, सैलरी, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलॉट, इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस टाइप से हमने सीखा यहाँ पे कि भाई कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों के अकाउंट जो है इसमें आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आता है? गुड्स के अकाउंट्स और एसेट्स के अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है? एक्सपेंसेस अकाउंट्स और इनकम। क्लियर है इतना? ओके, तो जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन नंबर 4 दिया है, उसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ एक लिस्ट दिया है और लिस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट कौन से टाइप्स के अंदर आएगा। जैसे नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, आप बता सकते हैं आराम से क्या है? पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग किसके रिलेटेड है? बिजनेस ओनर का, तो ये भी पर्सनल अकाउंट। केस अकाउंट, केस मतलब एसेट हुई, करंट एसेट, तो क्या आ गया? रियल अकाउंट। डोनेशन अकाउंट, एक्सपेंस, डोनेशन मतलब एक्सपेंस। मशीनरी, मशीनरी मतलब एसेट, तो एसेट यानी कि रियल अकाउंट, बराबर। इस तरीके से हमें बाइफरकेशन करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको आंसर में दिखा देता हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा था? नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। ये क्या आ गया? पर्सनल, क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, ड्राइंग भी क्या आ गया? पर्सनल, क्योंकि ये किसके रिलेटेड है? ऑनर ऑफ द बिजनेस के रिलेटेड। केस अकाउंट मतलब क्या आ गया? रियल अकाउंट। केस क्या है? करंट एसेट है। ओके, डोनेशन किस में आ जाएगा? नॉमिनल एक्सपेंस, क्योंकि ये डोनेशन क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। मशीनरी क्या आएगा? रियल अकाउंट, क्योंकि मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट है। पता चल रहा है? देखो, अगर आपने टर्म्स जो है बेसिक टर्म अगर आपने नहीं सीखे तो मेरी आपके रिक्वेस्ट है कि सीधा ये लेक्चर मत देखिए, पहले जाके आप चैप्टर 1 के जितने भी टर्म्स है ना वो सीखे, क्योंकि देखो आपका बेस जितना क्लियर होगा ना उतना आपको आगे अकाउंट सीखने में बहुत मजा आएगा। अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप पहले वो सीखो, वो टर्म्स जानो। यहाँ पे मैं फटाफट करा रहा हूँ तो किसी को लगेगा सर इतना स्पीड में जा रहे हैं। स्पीड में ये जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे सीखे हुए हैं। अब इसको खाली एक सिस्टम में हमें सीखना है कि भाई क्या क्या इस तरीके से होता है। ठीक है, मशीनरी आ गया। उसके बाद नंबर 6 लैंड अकाउंट। लैंड भी क्या आ गया? लैंड मतलब एसेट, लैंड मतलब एसेट, एसेट मतलब कि रियल अकाउंट। ओके, राज मेडिकल स्टोर ये पर्सनल है, पर्सन है कोई, बराबर। सैलरी अकाउंट, सैलरी मतलब एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट। कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। कैरिज आउटवर्ड एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कितना सिंपल है, आपको खाली ये समझना है कोई पर्सन है, पर्सन चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट में। गुड्स के रिलेटेड है या एसेट का है कोई भी अकाउंट तो किसमें आएगा? रियल अकाउंट में। एक्सपेंस इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में। सिंपल, ठीक है। चलो, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक्सपेंस है, स्टेशनरी मतलब एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट आ गया। वेजेस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। यूनियन बैंक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन तो पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड, पेड किया है रेंट, रेंट मतलब एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट। रिलायंस शेयर अकाउंट, रिलायंस के शेयर का अकाउंट एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है तो ये आएगा रियल अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुई तो नॉमिनल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट मतलब बिजनेस का कोई अकाउंट हुआ ना, हमारी बिजनेस की कोई ब्रांच, तो बिजनेस इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन तो पर्सनल अकाउंट।
बैड डेब्ट्स एक टाइप का लॉस है, तो लॉस भी जो होता है ना वो भी हमारा एक्सपेंसिव मान लेते हैं हम, तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। कर्णावती क्लब पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है आर्टिफिशियल। डेटर्स, कोई भी डेटर्स यानी कि कोई पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, गुड्स दिया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, तो ये एक टाइप का एक्सपेंस हुआ। हमने सैंपल में किसी को गुड्स दिया, मतलब क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसको एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम लेंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, बराबर। तो ये आएगा एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है, कोई भी क्रेडिटर मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर नेचुरल पर्सन है, कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस तो सीधा लिखा ही है एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। नीलमबेन कोई पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट, बराबर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक टाइप का एमोटाइजेशन होता है, मतलब एक जो भी हमारी एसेट होती है उसके अंदर जो उसकी वैल्यू के अंदर जो रिड्यूस होता है टाइम के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसका एक अलग से चैप्टर है पार्ट 2 में, उसमें हम डिटेल में सीखेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन एक टाइप का हमारा लॉस है, तो ये एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट। गुजरात गवर्नमेंट भाई पर्सनल अकाउंट पर्सन है। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव्ड बैंक मतलब इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स एडवर्टाइजमेंट के दिया तो एक्सपेंस, बराबर, नॉमिनल अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, इनकम है। गुडविल एसेट है यानी कि रियल अकाउंट। कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड मतलब पे किया तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। बिल्स रिसीव्ड, रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल मतलब एक रिसीवेबल है, और रिसीवेबल का मतलब होता है बिजनेस, किसी बिजनेस के पास से पैसा लेना। देखो डेटर्स के पास से जब हम पैसे लेने होते हैं तो डेटर जो होता है वो पैसे में किस तरीके से दे सकता है, उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे वो कैश दे सकता है, चेक दे सकता है, और उसी टाइप से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। उसके बारे में भी एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम सीखेंगे। मतलब आपको अभी याद रखना है कि बिल रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट, बराबर, बिल रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का एक मतलब ये खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक का अकाउंट मतलब स्टॉक मतलब क्या हो गया, एसेट, तो रियल अकाउंट, बराबर। कैपिटल मतलब पर्सनल, कैपिटल मतलब ओनर का अकाउंट, खुद का। परचेस, परचेस यानी कि गुड्स, परचेस अकाउंट यानी कि गुड्स, तो ये रियल अकाउंट, बराबर। एसेट अकाउंट नहीं आता यहाँ पे, गुड्स अकाउंट आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो आपको अभी इस लेक्चर के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे लो जिस ट्रांजेक्शन के अंदर आप स्टडी करो उसके अंदर कौन सी दो इफेक्ट हो रही है, अब वो दो इफेक्ट के कारण कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं वो अकाउंट फाइंड करो, और वो अकाउंट कौन से टाइप्स में आता है वो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे बढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल सीखेंगे, और फिर हम ट्रांजेक्शन को और आगे एक स्टेप में लेके जाएंगे, फिर हम अकाउंट लिखना आगे सीखेंगे। फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग यहाँ पे हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे और आपकी स्टडी के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होते भी होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और अपने कॉमर्स की स्टडी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, यही हमारा एक गोल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, शेयर करें, और आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।